दिवस है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस बार का विषय अपनी पृथ्वी को बहाल करें रखा गया है। पिछले एक वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से दो चार है। भारत में तो कोरोना की दूसरी लहर भी शुरू हो गई है। पृथ्वी पहले जैसी नहीं रह गई है और हमें मिलकर पूर्व स्थिति को बहाल करना है। देखिए ये रिपोर्ट। आज के समय में पूरी मानवता कोरोना की महामारी से दो चार है। इसी बीच पृथ्वी दिवस भी आज है। पर्यावरण संरक्षण को समर्थन देने के लिए दुनिया भर में ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस की 51वीं वर्षगांठ है। 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में इसे नामित किया था। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी से रिकवरी एक स्वच्छ, हरियाली युक्त, अधिक टिकाऊ रास्ते पर दुनिया को स्थापित करने का एक मौका है। उन्होंने कहा कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम संसाधनों का न्यायपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करें। Recovery from the COVID-19 pandemic is a chance to set the world on a cleaner, greener, more sustainable path. पर्यावरणविद और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक घोष कहते हैं कि पृथ्वी हमसे 1000 साल पहले भी थी और 1000 साल बाद भी रहेगी, लेकिन प्रश्न यह है कि हम इसे रहने लायक रख पाते हैं या नहीं। को जो भी जीवन यापन करना है, लाइफ के लिए कुछ भी लेना है, तो उसका एकमात्र एक पृथ्वी है। तो अगर इस पृथ्वी को हम रिस्टोर नहीं करेंगे तो एक समय आएगा जबकि पृथ्वी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो मैं बराबर ये कहता हूँ कि आप इसके लिए चिंता मत कीजिए कि पृथ्वी रहेगी या नहीं रहेगी। पृथ्वी तो रहेगी, किस रूप में रहेगी ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन पृथ्वी आज से हज़ारों साल पहले भी थी, हज़ारों साल बाद भी होगी। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग पृथ्वी पर रहने लायक रहेंगे या नहीं। आज हमारे सामने खुद को सुरक्षित रखने की एक बड़ी चुनौती है। प्रकृति के लिए हम आवश्यक नहीं हैं, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए और हमारे जीवन के लिए प्रकृति आवश्यक है। न केवल हमारे नीतियों में बल्कि हमारे सभी कार्यों में हमारी जीवन शैली ऐसी हो ताकि प्राकृतिक कोई भी संसाधन बर्बाद न हो, प्रकृति भी किसी तरह से बर्बाद न हो। पर्यावरण को सुरक्षित रखने और पृथ्वी की स्थिति बहाल रखने की अपनी जिम्मेदारी भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।